हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। आज हम बात करने वाले हैं उन टिप्स के बारे में, उन 10 पॉइंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं अभी आईपीमेट की जो प्रिपरेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये कि लगभग अप्रॉक्सीमेट आपके पास 1 मंथ आपके पास है, राइट। तो आपका सबसे पहला पॉइंट वही है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए इस 1 मंथ की आपकी। सो अगर आपने अभी प्रॉपर प्लानिंग अगर आप लोगों ने नहीं की है तो एक प्रॉपर प्लान करो कि आपके 1 मंथ का क्या प्लानिंग होने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्या शेड्यूलिंग होने वाली है टाइमिंग को लेकर। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर प्लान फॉर 1 मंथ। ओके, सो लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 2 कि सर हमने प्रॉपर प्लान तो कर लिया। द सेकंड पॉइंट, इफेक्टिवली यूज टाइम, राइट। या फिर और वी कैन से कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कि सर टाइम तो डिसाइड कर लिया बट किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्या टाइम देना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सर सपोज मेरा क्वांट वीक चल रहा है, मेरा वर्बल एबिलिटी से मुझे डर लगता है, राइट। तो जो भी है हायर मैथमेटिक्स से अगर डर लग रहा है तो आप जो भी आपका वीक पॉइंट ज़्यादा लग रहा है, जिसमें ज़्यादा आपको नर्वसनेस लग रही है, जो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लग नहीं रहा है, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है, राइट। इसके अलावा क्या आपकी टेस्टिंग प्रॉपर चल रही है। सो पूरे डे का जो शेड्यूल होना चाहिए वो प्रॉपर आपका होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट डिवाइड करो जरा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, रिवीजन को कितना टाइम देना है, राइट। अब ये टाइम डिवाइड करने के बाद, प्रॉपर टाइम मैनेज करने के बाद, नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रेगुलर मॉक टेस्ट। यस, अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट अभी भी नहीं दे रहे हो तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट आपकी प्रिपरेशन के लिए हो सकता है। एंड मॉक टेस्ट देना एक अलग पॉइंट है, बट मॉक टेस्ट के बाद उसका एक प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, राइट। क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि हमारी टेस्टिंग क्या है, हमारी स्कोरिंग क्या है, बट अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी यहाँ पर कमियाँ क्या हो रही हैं, वीक पॉइंट क्या हो रहे हैं, तो आप उस पर वर्क कैसे करोगे, आप इम्प्रूव कैसे करोगे, राइट। सो द थर्ड दैट इज कि रेगुलर मॉक टेस्ट आपको देना है और उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 4 एंड द पॉइंट नंबर 4 दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल एबिलिटी में आरसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो प्लीज़ एंश्योर कि क्या आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर नहीं है और अगर है भी तो अगेन ये इस 1 मंथ में, ये जो लास्ट का टाइम पीरियड आपका जो चल रहा है, इसमें आपको रीडिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा कमांड करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ओके, सो लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 5 दैट इज मैथमेटिक्स के फंडे। मैथमेटिक्स के जो फंडे होते हैं, मैथमेटिक्स के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हुआ करते हैं, एंश्योर करो कि क्या आप इनका प्रॉपरली रिवीजन कर रहे हो, क्या ये प्रॉपर फंडे आपको याद हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हैं क्या आपने डन कर लिए हैं, क्या आप इनका प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो कि नहीं। सो मैथमेटिक्स में याद रखना, ये कॉन्सेप्ट डन होना या क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 6 दैट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको हर एक सब्जेक्ट का जो डेप्थ होता है, जो कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर जो आपका टाइम चलेगा, जितना भी आपने यहाँ पर डन कर लिया है, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब यहाँ पर चेक करो कि क्या आपके कॉन्सेप्ट की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अभी क्लियर है कि नहीं है। क्या आपने कंसाइज व्यू, मतलब प्रॉपर जो शॉर्ट नोट होते हैं, क्या आपने वो बना के रखे हैं, क्या आपने प्रॉपर फॉर्मूलीज का रिवीजन कर रहे हो। सो जस्ट एंश्योर कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर है कि नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 दैट इज यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज। एग्जैक्टली, अभी बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म या बहुत सारी ऐसी टेस्ट वगैरह आपके पास अवेलेबल होंगे तो जिनका आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप टॉपिक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हो, राइट। जो छोटे छोटे टेस्ट हुआ करते हैं ये कहीं ना कहीं आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करते हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज करते हैं, राइट। एक कॉन्फिडेंस को भी यहाँ पर ये बूस्ट अप करते हैं, राइट। टॉपिक टेस्ट हो गया, यहाँ पर आप सेक्शनल टेस्ट भी आप दे सकते हो, इसके साथ साथ यहाँ पर आप कॉम्बो टेस्ट भी आप दे सकते हो, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके टॉपिक्स भी स्ट्रांग होते हैं और पूरा का पूरा होलसेल एक सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा
खासा स्ट्रांग हो जाता है, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 8। द पॉइंट नंबर 8 इज जस्ट सिंपल कि आपको आपकी प्रिपरेशन में रिवीजन जरूर करना है, ठीक। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप केवल पढ़ते जा रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्किप होने लगती हैं। एक प्रॉपर तरीके से जो हमें याद आना चाहिए वो याद नहीं आ पाता, हम थोड़ा सा भूलने लगते हैं। तो इंश्योर करो कि आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब करना ही है। यू डोंट हैव एनी चॉइस कि आपको नहीं करना, बट आपको करना ही है। आप वीकली भी कर सकते हो, जैसा आपको लगे, जैसा आपका लेवल है उस तरीके से आप लेके जा सकते हो, बट हाँ रिवीजन जरूर करना है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 9, दैट इज माइंड मैपिंग टेक्निक, राइट। जैसे हम बात करें यहाँ पर अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हुआ करते हैं, या ये आप वोकैबुलरी में भी यूज़ कर सकते हो, वर्बल एबिलिटी में यूज़ कर सकते हो, कुछ टॉपिक्स के लिए, ग्रामर के लिए, राइट। माइंड मैपिंग टेक्निक्स, राइट। जैसे कि आप कुछ अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हो, फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, सो दैट जब एग्जाम में जब वो आए तो प्रॉपर तरीके से आपसे बन जाए। एंड नाउ द लास्ट वन, दैट इज मैनेज योर हेल्थ, राइट। ध्यान रखना है आपको आपकी हेल्थ का, चाहे वो हमारा माइंड हो या हमारी बॉडी हो, राइट। क्योंकि अब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। तो जितनी मेहनत अभी तक आप लोगों ने की है, तो अगर ये चीज़ यहाँ पर बिगड़ जाती है तो आप जानते हो उसका कितना खामियाजा यहाँ पर हमको भुगतना पड़ सकता है। सो जस्ट ट्राई कि आप बहुत ही काम हो एंड आपकी हेल्थ प्रॉपर चल रही हो, जिससे कि आप बहुत ही एनर्जेटिक रहो और एफिशिएंसी भी आपकी अच्छी बनी रहे। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स, जो कहीं ना कहीं आपके अभी के पॉइंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर IPMAT 2024. I hope you like the video, guys. Thank you.